हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आपको पता है कि हमने घर लेने को लेके सीरीज शुरू करी हुई है। घर की हर एक चीज के बारे में मैंने आपके साथ बात करी है मोस्टली। तो अब मॉर्गेज के अलावा, क्योंकि अमित को टाइम नहीं मिल रहा, जैसे मैंने आपको बोला था कि अमित के साथ ही वो वीडियो बनाऊंगी, तो उसके बाद चलो मैंने कहा वो पार्ट स्किप करके जब तक अमित अवेलेबल होते हैं, तो मैंने कहा चलो वो पार्ट स्किप करके अगली वीडियो बना देते हैं कि जब आप घर बाय कर लेते हो, जब आप उस घर में मूव कर जाते हो, उसके बाद क्या क्या चीजें होती है जो आपको करनी होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी। क्योंकि जब हम जैसे मैंने बताया कि जब हम जो तो सेकंड टाइम घर बाय कर रहा है, जैसे कि मान लो उनके पास पहले घर था, उन्होंने वो सेल आउट करके अब दूसरा घर बाय किया है, तो वो वाला तो फिर सिनेरियो ही अलग हो गया, क्योंकि उनको सारी चीजें पता रहती है। जो फर्स्ट टाइम होते हैं दिक्कत उनको ही आती है, राइट। उनको पता नहीं होता, या फिर उनके नोन में अगर किसी ने ना लिया हो तो उनको नहीं पता होती वो चीजें, राइट। तो आज इस वीडियो में वही चीजों के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है जब आप नया घर जो है लेके मूव हो जाते हैं उस घर में, उसके बाद क्या करना होता है। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि अब आपको घर मिल चुका है, अब आपने मूविंग कर ली है, उसके बाद क्या क्या चीजें हैं जो करनी ज्यादा जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो जैसे आपको पता है कि कनाडा में हीट, बिजली, अलग अलग सारा सिस्टम अलग अलग रहता है, राइट। हीट का आपको हीट के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है जब आप नया घर लेते हो, क्योंकि जिसका अगर तो वो नया है, मतलब ब्रांड न्यू है बेसिकली, कि वो बिल्डर से बाय किया है आपने, रीसेल नहीं है घर, तो फिर आपको बिल्डर बता देता है, बिल्डर सारी चीजें पैकेज रख देता है घर पे। वैसे तो मोस्टली जब आप रीसेल घर भी बाय करते हो तो जो आपका अच्छा रियल्टर अगर होगा वो आपको ये सारी जानकारी देगा, बट अगर अच्छा रियल्टर नहीं हुआ तो फिर वो आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी, राइट। तो होता क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर तो बिल्डर से लिया है तो बिल्डर घर में पैकेज छोड़ जाएगा कि आपको ये करना है, पूरी चेकलिस्ट टाइप होती है, वो आपको लिए छोड़ के चला जाएगा। अगर वो नहीं मिली आपको, अगर तो मिल गई फिर तो आपको पता चल गया सब कुछ। अगर नहीं मिली तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पता कर लेना है कि आपका जो एरिया है वहां पे एनब्रिज की गैस चलती है या मतलब कौन सी गैस चलती है, वो पता करने का। अगर तो नेबर है तो किसी नेबर से जाके पता कर लो कि हमारी जो हीट है, या गैस बोलते हैं यहाँ पे, हमारी जो नेचुरल गैस है वो कौन सा उसका प्रोवाइडर है, मतलब एनब्रिज है या कोई और है। अगर तो एनब्रिज है, नहीं तो अगर कोई नेबर से नहीं पूछना है तो सीधा फोन उठाओ और एनब्रिज को फोन करो। सारे लिंक मैं नीचे वैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। अगर ऐसा कोई नहीं है तो फोन उठाओ, एनब्रिज को कस्टमर केयर को कॉल करो, उनको अपना एड्रेस बताओ कि मैं इस घर में नया मूव हुआ हूँ। चाहे वो घर पुराना लिया आपने, पुराना इन द सेंस रीसेल, नॉट पुराना, पुराना नहीं बोल सकते उसको, मतलब चाहे वो घर किसी से रीसेल लिया है या फिर मतलब बिल्डर से नया घर बाय किया है, कुछ भी हो सिनेरियो, फोन करना है एनब्रिज को, उनको बोलना है कि मैं इस घर में नया मूव हुआ हूँ, आई एम अ न्यू पर्सन इन दिस हाउस। तो आपको रजिस्टर करना है, मुझे अकाउंट क्रिएट करना है, मुझे रजिस्टर करना है अपने आप को। मीटर के लिए रजिस्ट्रेशन होती है, एनब्रिज का अलग से मीटर होता है, आपके घर में मीटर होगा, ठीक है। बाहर होता है एनब्रिज का मीटर भी, बिजली का मीटर, सारे मीटर वैसे तो बाहर ही होते हैं, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। तो वो आपको बोलेंगे कि ओके, आपके लिए अगर तो आप उनके एरिया में आते होंगे तो वो आपकी दिक्कत ही खत्म होगी, आपको ये भी पता चल गया और रजिस्ट्रेशन भी होगी, ठीक है। उसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने ऑटो पेमेंट सेट करनी है बिल की या फिर क्या करना है, ठीक है। और एक और चीज ध्यान में रखनी है कि मान लो विंटर चल रही है, मान लो आपने विंटर के टाइम पे घर लिया, पहले पहले ये होता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। हमें ये लगता था, मतलब हमें नहीं, मैं मतलब ये ऐसे इन जनरल बता रही हूँ कि नए नए जब हम होते हैं ना, घर नया नया लिया होता है तो बंदे को लगता है कि यार चलो मैं तो जॉब पे जा रहा हूँ, ठंड का टाइम है, बंदे को लगता है कि मैं तो जॉब पे जा रहा हूँ, घर पे तो कोई है नहीं, तो हीट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, हीट बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है विंटर में। क्योंकि यहाँ पे क्या दिक्कत आती है कि जब आप विंटर में हीट बंद कर देते हो ना, कई बार पाइप जो होते हैं, पानी के पाइप जो होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं और फ्रीज होके वो फट जाते हैं। मैंने ये देखा है, किसी के साथ हुआ, उन्होंने ही हमें ये गाइडेंस दी थी, इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। हमें भी इस चीज के बारे में नहीं पता था पहले, राइट। हम मतलब कम कर सकते हो, टेम्परेचर बिलो नहीं जाना चाहिए, 4-5 डिग्री तक नहीं जाना चाहिए, 19 पे सेट करके जा सकते हो ताकि आपकी हीट कम खर्च हो,
मेक श्योर सारी खिड़कियां बंद है, ये सारी चीजें तो चलो बेसिक है, नॉर्मल है, ये तो सबको पता ही है। तो बिल बचा सकते हो ऐसे आप, राइट। तो बट हीट बंद नहीं करनी है। उसके बाद दूसरा फोन करना है आपने अपनी सिटी को, जिस भी सिटी में आप मूव हो रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ब्रैम्पटन में हो तो पील रीजन करके बोलते हैं सिटी को, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, उनको फोन करना है, रजिस्टर करा देना है बिजली के लिए। ब्रैम्पटन में हर एक सिटी का अलग अलग होता है, उनसे आपने पूछना भी है, सारी जानकारी भी लेनी है कि मेरा गार्बेज किस दिन जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी सिटी में, हर एक सिटी में अलग अलग होता है, वो आपको बता देंगे कि आपका रिसाइकल वाला गार्बेज इस दिन जाएगा, वो आपको बता देंगे कि आपका जो ऑर्गेनिक वाला गार्बेज है, वो भी जो भी कूड़ा होता है वो किस दिन जाएगा, सब कुछ वो आपको बता देंगे। और दूसरी चीज उनसे पूछनी है कि आपका, क्योंकि बिजली के लिए वो तो रजिस्टर करना वो तो सेपरेट चीज है, वो तो वो कर ही देंगे, आपके नाम पे मीटर रजिस्टर कर देंगे, आपकी बिजली चलती रहेगी। अगर आपने ये नहीं किया तो वो आपकी बिजली काट देते हैं, फिर आपको मतलब वेट करनी पड़ती है, तो फिर आपको फोन करके रजिस्टर करो, वो उसका लंबा चौड़ा चक्कर पड़ जाता है, ठीक है। तो फिर आपने वो तो चलो सिनेरियो वो तो करवा दिया। उसके बाद गार्बेज का जरूर पूछना है कि गार्बेज किस किस दिन जाता है। कई सिटीज में क्या होता है कि पानी और गार्बेज का बिल अलग आता है, मतलब वो हर महीने, जैसे हमारा बिजली का बिल आता है ना, बिजली को हाइड्रो का बिल बोलते हैं। हाइड्रो में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है लोगों को, हाइड्रो में कई बार कई सिटीज में सिर्फ बिजली का बिल आता है, कई सिटीज में हाइड्रो में बिजली, पानी, गार्बेज तीनों का बिल आता है, कईयों में सिर्फ बिजली और पानी का बिल आता है। जैसे हमारा जो हाइड्रो का बिल जाता है उसमें हमारा बिजली का बिल और हमारा पानी का बिल है। जो गर्म पानी आता है हमारे घरों में वो बिल आता है हमारा एन ब्रिज का बिल, ठीक है। तो वो अलग, मतलब टोटली अलग चीज है, वो उसमें चला जाता है। और जब हम ड्रायर यूज करते हैं, मतलब जो आपको पता है लॉन्ड्री करते हैं तो ड्रायर यूज करते हैं, वो जो ड्रायर का बिल होता है, मतलब गरम होता है ना, उसे हीट से सूखते हैं कपड़े, तो वो बिल आता है एन ब्रिज में। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है जब पहले पहले हम घर बाय करते हैं, बट बाद में आपको चीजें पता चल जाती हैं, ठीक है। चलो एनीवे, अब बैक टू द सिटी वाले टॉपिक पे। तो सिटी को आपने जब कॉल कर दिया, उनसे बिजली का आपने रजिस्टर कर दिया, ये पूछ लिया कि इसमें मेरा हाइड्रो और मेरा गार्बेज इंक्लूड है क्या, वो आपको बता देंगे कि नहीं, इसमें सिर्फ ओके सीवरेज का भी बिल होता है। हाँ, सीवरेज का भी अलग बिल होता है हमारा। सीवरेज, हाइड्रो में सीवरेज, वाटर एंड बिजली, 3 चीजें हैं। गार्बेज की अलग सिनेरियो होता है। कई बार जैसे हमारा सिनेरियो है, हम गार्बेज पे स्टिकर लगा के बाहर रखते हैं, स्टिकर $2 का एक स्टिकर आता है, उसमें एक ही बैग पे एक ही लग सकता है। तो गार्बेज बैग आपको जैसे पता है वो होते हैं, उसमें लगा के आपने बाहर रख दिया, तो वो चीजें आपको सिटी ही बताएगी कि आपका बिल में आएगा, गार्बेज का बिल आएगा, या फिर आपको ऐसे स्टिकर है, जिस भी सिटी में आप मूव कर रहे हो उनका अलग अलग सिनेरियो होता है। हमारा जैसे रिसाइकल फ्री में जाता है, रिसाइकल का हमें कोई पे नहीं करना पड़ता, बट जो गार्बेज है उसका पे करना पड़ता है। उसका पर बैग का हमारा बेसिकली $2 का स्टिकर जो होता है वो लगता है गार्बेज के बैग के ऊपर, वैसे जाता है, ठीक है। तो वो चीज हो गई। बाकी और तो बेसिकली ऐसा कुछ खास होता नहीं है, बाकी तो आपको पता ही है, ये मेन चीजें होती है 4-5 जो आपको करनी पड़ती है आते ही। उसके बाद आपका घर की इंश्योरेंस होती है, वो तो वैसे तो पहले ही हो जाती है, क्योंकि आपको चाबी ही नहीं मिलती घर की जब तक आपके पास घर की इंश्योरेंस ना हो, तो उसके लिए भी बहुत पहले ही एक्सप्लोर कर लो। उसके बाद जो रह जाता है वो आप बाद में पता कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपनी कार की इंश्योरेंस के रिलेटेड, मतलब अपना बंडल बना लो, घर की इंश्योरेंस या कार की इंश्योरेंस के मैं सोच रही हूँ अलग वीडियो बनाएंगे। इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कैनेडा, तो उस पर भी अलग से वीडियो बनाएंगे। तो बस यही है। उसके बाद अपना जिस भी सिटी में हो वहां पे जाके अपना लाइसेंस पे एड्रेस चेंज करवा लो। हाँ, एक चीज मैं भूल गई, लेटर्स कहाँ पे आती है। आपने लेटर्स के लिए अपने कनाडा पोस्ट की मोस्टली जो लॉकर नहीं मतलब पोस्ट जो बॉक्स बने हुए हैं, कईयों के घर में डिपेंडिंग ऑन द, एज आई सेड, डिपेंडिंग ऑन द एरिया, कईयों का एरिया ऐसा होता है कि उनके घर के साइड में कहीं पे भी लेटर बॉक्स नहीं बने होते, उनका जो घर का ही लेटर बॉक्स होता है, जो जैसे हमारे घर के बाहर लगा है, उसमें सारी लेटर्स आती हैं। कई बार उनकी चाबी होती है, मतलब ऐसे होता है। बट जैसे हमारा है, जैसे मुझे लगता है किसी ना किसी वीडियो में दिखाया होगा, कनाडा पोस्ट के लेटर बॉक्स लगे होते हैं, उनकी आपको हर एक बंदे को चाबी मिली हुई होती है। मान लो कि अगर आपको चाबी मिली है, आपके जो पुराने घर में जो भी लोग रहते थे उन्होंने अगर आपको चाबी हैंड ओवर भी करी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कनाडा पोस्ट को कॉल करके अपना लॉक चेंज करवाओ, क्योंकि आपको नहीं पता है कि जो पुराने बंदे हैं उनके पास स्टिल उन्होंने कॉपी रखी हो एक चाबी की, राइट, वो आके चेक करते रहेंगे, यू नेवर नो। हमने अपना लॉक चेंज करवाया था। और हाँ, जब अगर आप रीसेल घर ले रहे हो,
मतलब रीसेल घरों में ये दिक्कत होती है। जब आप रीसेल घर ले रहे हो तो जो घर के लॉक होते हैं, बेसिकली जो मेन डोर के लॉक होते हैं, वो जरूर चेंज करो जैसे ही आप मूव करते हैं, क्योंकि एज आई सेड लेटर बॉक्स की तरह ये मेन चाबियां भी उनके पास हो सकती है। यू नेवर नो हाउ मेनी कॉपीज दे हैव। ऐसा होता तो नहीं है, बट आपकी सेफ्टी के लिए हमेशा आपको लॉक चेंज करना पड़ता है। मतलब लॉक चेंज करो, पड़ता नहीं है, करना चाहिए। हमने दोनों, हमारे घर के 2 मेन डोर हैं, फ्रंट एंड साइड डोर, दोनों के हमने लॉक चेंज किए थे। तो वो मतलब आपको करना चाहिए, राइट, सेफ्टी के लिए है। तो ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको करने की जरूरत है जब आप घर में मूव कर जाते हो सकता है मैंने कुछ चीजें मिस कर दी हो। अगर कुछ मिस हो गया होगा तो डेफिनेटली मुझे मैसेज करके या कमेंट करके आप पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।